सो दोस्तों, द एंड ऑफ रेनो इन इंडिया, इज़ इट ट्रू या गलत है? भाई पूरी स्टोरी सुनाऊंगा आपको इस वीडियो में। रेनो भाई आजकल पिछले 2-3 सालों से रेनो लगातार भाई 10th पोजीशन में आ रही है। जब हर महीने जब सेल्स निकलती हैं हर एक कंपनी की, तो भाई रेनो हमेशा 10th, 11th या 9th इन 3 पोजीशन में अटके रह जाती है। जबकि रेनो का एक स्पॉट फिक्स था भाई इंडियन मार्केट में, और वो स्पॉट था भाई 6th। इवन टोयोटा भी रेनो से पीछे होती थी। रेनो की सेल्स मंथली 9,000 के आसपास हो जाया करती थी, जहाँ की 3 से 4,000 के बीच में ड्राइवर बिक जाती थी भाई। 2,000 के आसपास भाई काइगर बिक जाती थी, और बाकी भाई क्विड की सेल भी 3,000 के आसपास हो जाती थी। तो भाई कहाँ 6th पोजीशन और कहाँ भाई अब रेनो फिक्स रह गई है भाई 10th पोजीशन पे। तो भाई इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्या रेनो भाई इंडिया छोड़ के जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जाएगी। लेकिन जो भाई रेनो है ना, रेनो ने अपनी तबाही खुद बुलाई है इंडिया में। और वो क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। रेनो अपनी 2 बहुत बड़ी गाड़ियां जो है भाई इंडिया में लॉन्च करने वाला है इस साल। एक है बिगस्टर जो कि 7 सीटर SUV होगी, और वो होगी भाई डस्टर का 7 सीटर वर्जन। और दूसरी है भाई डस्टर, जो न्यू जनरेशन अभी करंटली यूरोपियन मार्केट और बाकी जगह पे चल रही है। लेकिन अब रेनो, आप ये बोलोगे कि रेनो डिले क्यों कर रहा है कि अब तक भाई बिगस्टर आई क्यों नहीं है, अब तक डस्टर आई क्यों नहीं है? पिछले 2 सालों से सुनने में आ रहा था डस्टर आएगी, और इवन ट्राइबर का भाई 6 साल से फेसलिफ्ट नहीं आया, और क्विड का भी 6 साल से फेसलिफ्ट नहीं आया, ना नेक्स्ट जनरेशन आई, और भाई काइगर का 4 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। तो रेनो इतना लेट क्यों करिए भाई? असल में बात यह है कि जो रेनो है थोड़ी सी कन्फ्यूज़ क्यों चल रही है? क्योंकि अब डस्टर को रेनो क्यों लॉन्च नहीं कर रही है इंडिया में? उसका रीज़न भाई ये है कि जो डस्टर इंडिया में लाने वाले हैं, जो करंट जनरेशन आउटर वर्ल्ड में चल रही है भाई, वो आउटर जो बाहर की दुनिया भाई, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए वो डस्टर थोड़ी पुरानी है। उनके लिए जो करंट डस्टर अभी चल रही है बाहर वर्ल्ड में भाई, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी भाई उनके लिए, या उसका जो फेसलिफ्ट है वो भी बहुत जल्दी जो है भाई रेनो उनके लिए निकाल देगी। लेकिन इंडिया को जो रेनो है भाई वो डस्टर देगी अभी, जो कि ये डस्टर आउटर वर्ल्ड में आज से 2 से 2.5 साल पहले लॉन्च हो गई थी, और इंडिया में अब आएगी। तो रेनो करंटली यही सोच रही है कि भाई उन्होंने अपनी पल्स, स्काला, बहुत सारी गाड़ियाँ निकाली थी, उन्होंने कैप्चर निकाली थी। तो रेनो इस कन्फ्यूज़ के क्या भाई इतनी जो गाड़ी उन्होंने आउटर वर्ल्ड में 2 साल पहले लॉन्च करी थी, वो इंडिया में अब लॉन्च करके चलेगी कि नहीं चलेगी? तो रेनो इज़ कन्फ्यूज्ड रिगार्डिंग दिस थिंग। और भाई मुझे भी लगता है कि रेनो का ये कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल सही है। और भाई इसी चक्कर में उन्होंने क्या किया भाई, आधे 50% उन्होंने वर्क करा। मतलब होता है ना कि तुम 2 किश्तियों पे पाँव रख करके चलते हो, और तुम ना वहाँ के रहते हो ना यहाँ के रहते हो। तो सेम उन्होंने ये किया, उन्होंने एक बार काइगर और ट्राइबर का जो नेक्स्ट मॉडल आना है, नेक्स्ट जनरेशन आनी है, जो फेसलिफ्ट आना है, उसको डिले कर दिया डस्टर के चक्कर में। और भाई डस्टर अब वो डस्टर पे भी काम करते रहे, उस पर भी काम करते रहे, और दोनों का भाई वो कहीं की नहीं रहे। अभी करंटली बड़ी मुश्किल से रेनो ने जा करके कहीं मैनेज करा है। और ट्राइबर का जो भाई फेसलिफ्ट मॉडल है वो स्पाइक किया गया है, लेकिन भाई मैं आपको बता दूं कोई चेंजेस नहीं है। कुछ बहुत माइनर ट्विक्स हैं, जैसा कि निसान ने अपनी मैग्नेट के साथ किया है अपने फेसलिफ्ट में, वैसा ही रेनो ने अपने ट्राइबर के साथ किया है। करंटली भाई मैं इस टाइम केरला में हूँ, कोची में हूँ, एंड मैंने रेनो का खुद भाई जो यहाँ पे टेस्ट मॉडल है वो यहाँ पे मैंने देखा। मैं ज़्यादा नहीं देख पाया, मेरे आगे की गाड़ी चल रही थी, लेकिन भाई गाड़ी डिट्टो सेम लग रही थी, एज इट इज़ लग रही थी। जैसे निसान मैग्नेट में चेंजेस किए हैं निसान वालों ने, बस वैसे ही चेंजेस में होंगे। इसके टेल लैम्प्स जो होंगे भाई इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हेड लैम्प्स में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा फीचर्स में चेंज, दैट्स इट भाई। इससे ज़्यादा आपको कोई और चेंज नहीं मिलने वाला है, कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला है इससे ज़्यादा आपको। तो भाई देखो, ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ रेनो का जो है भाई। अब देखो मैं इतना बताता हूँ, डस्टर इंडिया में आएगी, ज़रूर चलेगी, आई गारंटी दिस। लेकिन ये चीज़ रेनो को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है भाई चलेगी। क्योंकि जो करंट जनरेशन ये जो लाएंगे ना, इसकी जो बाहर चल रही है भाई, वो जनरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और रेनो ने इसमें एक चीज़ ये की है भाई, उसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। तो भाई आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस हो जाया करेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस हो जाया करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई चलेगी, ज़रूर चलेगी। लेकिन ये है, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि रेनो यहाँ पे ना डस्टर थोड़ा सा लेट लेके आ रहा है, थोड़ा सा कदम रेनो ने बहुत लेट रखा है। डस्टर चलेगी ज़रूर, लेकिन शायद से दोबारा से वो आउटडेटेड लगना शुरू हो जाएगी आज से 2-3 साल के बाद। क्योंकि जब आज से 2-3 साल के बाद रेनो सेम जो डस्टर होगी भाई, उसका नेक्स्ट जनरेशन ले आएंगे आउटर वर्ल्ड में, लेकिन वो इंडिया में फिर नहीं आएगा, तो वो फिर आउटडेटेड फील होना शुरू हो जाएगी। और आई थिंक सो जो पुरानी डस्टर के साथ स्टोरी हुई है, जो पुरानी डस्टर के साथ इंडिया में हुआ है, शायद से जो ये डस्टर आएगी भाई, इसके साथ भी इंडिया में थोड़ा सा यही होगा। 2-3 साल तक चलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हाइप चलेगी, लेकिन उसके बाद वो भी आउटडेटेड फील होना शुरू हो जाए शायद से। आई डू थिंक
थिंक कि यही होगा। और जहाँ तक रही बात भाई काइगर और ट्राइबर की, तो भाई देखो सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि काइगर और ट्राइबर का भाई फेसलिफ्ट वर्जन अभी भी देखो, ट्राइबर को 6 साल हो गए और रेनो इसकी नेक्स्ट जनरेशन ही निकाली, इसका फेसलिफ्ट निकाल रही है, और शायद से रेनो इसका फेसलिफ्ट ही निकाल करके इसको नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं, जबकि उसमें नेक्स्ट जनरेशन वाले कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो व्हाट आई डू थिंक इसके भाई रेनो को थोड़ा सा ना, इसको रेनो को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा वन साइडेड होकर के देखना पड़ेगा। मतलब रेनो जो है भाई एक सिक्के के दोनों साइड देख रही है, तो वो वैसे अगर रेनो चलने वाली है तो भाई देखो फिर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लेट हो जाएंगी, क्योंकि जो डस्टर है और जो बिगस्टर है भाई वो भी इंडिया में लॉन्च होंगी अब इस साल के एंड तक, और जो काइगर और ड्राइवर है भाई वो भी इस साल के मिड या लगा लो सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास लॉन्च होंगे, और तब तक भाई इसकी सेल जो है और ज़्यादा गिर जाएगी भाई। सिर्फ हार्डली 3 गाड़ियाँ हैं भाई इस टाइम रेनो के पास, और वो 3 गाड़ियाँ भी मिल करके भाई 3000 की सेल्स से ऊपर भी नहीं जा पा रही भाई, 3 गाड़ियाँ 3000 से ऊपर भी नहीं जा पा रही। और जो काइगर है भाई, काइगर रेनो का मैं तो ये बोलूँगा कि भाई फेलियर रहा है, क्योंकि रेनो को काइगर से बहुत ज़्यादा वो थी, जैसे ट्राइबर हिट हुई थी ना भाई, ट्राइबर बहुत ज़्यादा चली, और अभी कहीं ना कहीं अगर रेनो थोड़ी बहुत जिंदा है ना तो ट्राइबर के कारण जिंदा है, क्योंकि सिर्फ ट्राइबर है जो 1000 से ऊपर बिक रही है भाई मंथली, रेनो के उसमें अकेली गाड़ी है। ना काइगर बिक रही है 1000 के ऊपर और ना क्विड बिक रही है, क्विड की तो भाई 300 की सेल्स रहेगी, काइगर 800 पे बिकती है। ये अकेली रेनो की ऐसी गाड़ी है जो 1000 से ऊपर बिक रही है, और रेनो ने काइगर को स्पेशली भाई इसलिए इंडियन मार्केट के लिए बनाया था और उसको एक्सपोर्ट किया था, और भाई इंडियन मार्केट में ही वो फेल हो गई, लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है भाई इसका रीज़न सिर्फ ये है कि आजकल ना रेनो की गाड़ियाँ भी थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड हो गई हैं भाई। आपको रेनो ड्राइवर जैसी गाड़ी भी 10 लाख की मिल रही है, टॉप मॉडल 10 और 10 से ऊपर जा रहा है। अगर आप इसका CVT तो आता नहीं, अगर इसका आप AMT वर्जन लेते हो तो इसका AMT वर्जन भी भाई अगर आपको 11 लाख से ऊपर मिल रहा है और उसमें आपको 1000 cc का इंजन मिल रहा है तो भाई आई डोंट थिंक इसकी कोई नहीं लेगा। और मुझे भी लगता है भाई रेनो को ना अपनी गाड़ियों में चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई, रेनो को अपने इंजन चेंज करने की जरूरत है, और वो भी कौन सा भाई, ये 1000 cc का इंजन। मैं खुद ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा भाई इस इंजन में ताकत नहीं है, इस इंजन में वो नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है भाई। मैं इसको 81,000 चला चुका हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। बस दिक्कत ये है कि भाई माइलेज का थोड़ा सा है भाई, ये इंजन पे पावर है भाई, ये इंजन में पावर अच्छी है और मेरे को इसमें पावर लैग बिल्कुल नहीं फील होता। मैं इस गाड़ी को भाई 150 प्लस चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा 150 प्लस चलाता हूँ इस गाड़ी को मैं हमेशा, लेकिन भाई माइलेज में मात खा जाती है। मैं इसको जितना मर्जी प्यार से चला लूँ भाई 14-15 की माइलेज दे देगी अगर प्यार से चलाऊँगा, और अभी सिटी में भाई ये बहुत ज़्यादा कम माइलेज देती है, बहुत ज़्यादा कम भाई। सिटी में इसकी अभी माइलेज मेरे को 12-12, 13-13 की निकल के आ रही है, वो भी विदाउट AC, तो AC के साथ आप लगा करके देख लो। तो भाई मतलब माइलेज सिर्फ मैं इस इंजन के लिए सिर्फ ये बोलूँगा, अगर आपको इस इंजन से माइलेज निकालनी पड़ती है ना तो आपको माइंड में रखना पड़ता है कि भाई मुझे माइलेज निकालनी है, तो फिर जाकर के भाई। और इसकी माइलेज सिर्फ एक जगह पे बुरी है सिटी में, या फिर ऐसे बुरी है कि अगर इसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे हो, गाड़ी ऑफ कर रहे हो, एक जगह जा रहे हो ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, फिर दूसरी जगह जा रहे हो ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, तो सिर्फ यहाँ पे ये इंजन फेल है। लेकिन अगर इसको आप हाईवे पे लेके जाओगे, एक स्ट्रेच पे लंबा चलाओगे भाई, वहाँ पे ये इंजन एकदम पास है। और शायद उन लोगों को भी ये इंजन ना मतलब खटके जिन लोगों का माइलेज का कंसर्न नहीं है, जो लोग मतलब माइलेज पे इतना कंसर्न नहीं है सिटी माइलेज पे। तो देखो 12-12, 13-13 की सिटी माइलेज भी इज़ गुड, इट इज़ गुड, बट भाई इसी रेंज की जो आप इसी 1000 cc की अगर आप बाकी गाड़ियाँ देखोगे तो भाई वो अच्छी माइलेज निकाल जाती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है रेनो मतलब पीछे रह जाती है यार। तो मेरे हिसाब से अगर रेनो अगर अपने जो मॉडल्स हैं उनको अपडेट नहीं कर सकता तो आई थिंक उनको इंजन अपडेट करना चाहिए। तो भाई रेनो ना बहुत डगमगाने वाली स्टेट में है यार इस टाइम इंडिया पे, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसकी गाड़ियाँ जो है भाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या इसकी गाड़ियाँ रिलायबल नहीं है भाई। मैं चला रहा हूँ 6 साल से, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा रेटलिंग नॉइज़ का इशू आया है मेरे को इसमें, बस रेटलिंग नॉइज़ इसमें है भाई, इंजन वाइज कोई इशू नहीं है, बाकी चीज़ में कोई इशू नहीं है भाई। ठुकी भी है ये गाड़ी, ठुकने के बाद ही भाई एकदम ये नई जैसी चलती है हमेशा, जब भी ठुक जाती है भाई मैं ठीक कराता हूँ एकदम नई जैसी चलती है। मतलब मेरे को ये गाड़ी फील नहीं देती कि ये 6 साल पुरानी गाड़ी है। तो सिर्फ 6 साल पुरानी गाड़ी मेरे को सिर्फ यहाँ से फील आती है कि भाई कहीं से रेटल नॉइज़ है। तो भाई रेनो को थोड़ा करना पड़ेगा भाई, और बाकी जो लोग वेट कर रहे हैं बिगस्टर का और डस्टर का, आई थिंक उनको वेट करना चाहिए, बहुत जल्दी रेनो अपनी गाड़ी लॉन्च करने वाली है। और भाई मेरा खुद का प्लान बन रहा है डस्टर लेने का यार, लूँगा मैं डस्टर ज़रूर लूँगा, क्योंकि जो नई जनरेशन डस्टर आ रही है भाई तो मैं भी वेट कर रहा हूँ उसका, लूँगा ज़रूर, 1 साल बाद ही सही, उसके लॉन्च होने के 1 साल बाद से 2 साल बाद से, बट लूँगा ज़रूर।